लखनऊ की तंग गलियों में एक छोटे से मकान में रहती थी राधिका, एक ऐसी लड़की जिसके सपने उसकी दुनिया से कहीं बढ़े थे। राधिका एक सिलाई मशीन चलाती थी, दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन अपनी खुद की डिजाइनर दुकान खोले, जहां लोग दूर दूर से उसके बनाए कपड़े खरीदने आए। लेकिन गली के लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे राधिका, तू तो बस सिलाई करती है, ये बड्ढे बड्ढे सपने तुझे कहाँ ले जाएंगे, एक अड्डोसी आंटी ने ताना मारा। राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, परवाह मत करो उनकी, जो आज देते हैं मुझे ताना, झुका दूंगी कदमों में उन्हें जब आए मेरा जमाना है। मुश्किलों का सामना राधिका का जीवन आसान नहीं था। उसकी माँ बीमार रहती थी और घर का सारा खर्च उसी के कंधों पर था। रातें काटी थी सिलाई मशीन के सामने और दिन में वह पुराने कपड़ों से नए डिजाइन बनाती। एक रात जब बिजली चली गई और वह मोमबत्ती की रोशनी में सिलाई कर रही थी, उसका छोटा भाई रवि आया और बोला, दीदी तू इतना क्यों थकी है, ये सब करने से क्या होगा। राधिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रवि, माना कि सपने बड्ढे हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए मैं अपनी जीत पर अड्डी हूँ। तकदीर के खेल से मैं निराश नहीं होती, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मौन और मेहनत। राधिका चुपचाप मेहनत करती रही। वह अपनी कला को निखारती, बाजार से सस्ते कपड़े लाती और उन्हें अनोखे डिजाइनों में बदल देती। गली के लोग उसकी मेहनत को देखकर कभी कभी तंज कसते, इतनी मेहनत करेगी लेकिन क्या तू बड्ढे लोगों की दुनिया में जगह बना पाएगी। राधिका मन ही मन सोचती, मैं मौन हूँ क्योंकि मेहनत में डूबी हूँ। जो मुझे नहीं जानते उन्हें वक्त बताएगा कि मैं कौन हूँ। एक दिन एक बद्दा मौका आया। शहर में एक फैशन प्रदर्शनी होने वाली थी। राधिका ने हिम्मत जुटाई और अपने डिजाइनों के साथ वहाँ गई। वहाँ लोग उसकी सादगी पर हंसे। एक डिजाइनर ने कहा, तुम जैसे गली मोहल्ले की लड्डी अच्छी यहाँ क्या कर रही है, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राधिका ने जवाब दिया, अगर कोई मेरी निंदा कर रहा है तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे सुधार का मौका मिला है। जीत की शुरुआत प्रदर्शनी में राधिका के डिजाइनों ने सबका दिल जीत लिया। उसने पुराने कपड़ों से ऐसी सादियाँ और कुर्तियाँ बनाई थी जो सादगी और सुंदरता का अनोखा मेल थी। एक बड्ढे व्यापारी ने उससे संपर्क किया और कहा, तुम्हारे डिजाइन अनोखे हैं, मैं तुम्हें अपनी दुकान में जगह देना चाहता हूँ। राधिका की आंखें भर आईं। उसने कहा, हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था कि मुझसे नहीं होगा। मंजिल को पाने की चाह कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। भावनाओं का बंधन। कुछ महीनों बाद राधिका की छोटी सी दुकान शहर के बाजार में खुल गई। उसकी माँ, जो अब ठीक हो रही थी, दुकान पर आई और राधिका को गले लगाकर बोली, बेटी तूने मुझे गर्व से सिर ऊंचा कर दिया। राधिका ने कहा, माँ, जिंदगी में कभी सीखना बंद मत करो, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना बंद नहीं करती। मैंने अपने रास्ते का रहनुमा खुद बनाया। आखिरी सबक। एक दिन रवि ने अपनी दीदी से पूछा, दीदी तूने इतनी मुश्किलों के बाद भी हार क्यों नहीं मानी। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि रवि, एक शांत समुद्र में नाविक कभी महान नहीं बनता। मेहनत इतनी करो कि जब कोई तुम्हारी कहानी सुने उसके रोंगटे खड्डे हो जाएं। बद्धा आदमी वो है जो अपने पास बैठे इंसान को कभी छोटा महसूस न होने दे।